ऑक्टेव ऑनलाइन के नाम से एक बड़ा अच्छा एक टूल है जिसके अंदर हम लोग मैटलैब का कोड ऑनलाइन जो है वो हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टेव इज बेसिकली काइंड ऑफ ओपन सोर्स अल्टरनेट टू मैटलैब। मैटलैब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो जब भी हम लोग मैट्रिसेस पे या वेक्टर्स पे काम करना होता है तो हमारे पास उसके अंदर जो मैटलैब है या जो ऑक्टेव है वो हमें बड़ा इजीली हम लोग उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब ये जो एडजेंसी मैट्रिक्स था इसको हम लोग जो है वो इधर लिख लेते हैं। मैटलैब के अंदर या ऑक्टेव के अंदर हम लोग एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, रो की वैल्यूज लिख देते हैं स्पेस सेपरेटेड, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो सेमी कॉलन के बाद लिख देते हैं। तो ये 0 1 0 0, फिर अगली रो शुरू हो गई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, ये मैं स्पेसिस जो है वो एंटर और स्पेसिस जो है वो मैं आप एक विजुअली उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है हमारे। सर आपने थोड़ा स्पीड स्लो करना क्योंकि आपकी टाइपिंग बाद में आ रही है, बातें बहुत आगे जा रही है सर। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो एडजेंसी मैट्रिक्स है इसे हम लोगों ने इसमें ऑक्टेव के अंदर जो है वो हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ये ए मैट्रिक्स हमें नजर आना शुरू हो गया। अब हमें जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में अल्फा हम लोगों ने 0 लिया हुआ है। हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने बीटा की वैल्यू 0.5 ली हुई है। ठीक है, और हम लोगों को जो है वो क्या चाहिए, ए हमारे पास आ गया, इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो जो इनवर्स, इनवर्स से पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग आई से बना सकते हैं। आई का एक फंक्शन है, सॉरी 4 हमारे पास नोड्स हैं तो I4 लिखेंगे तो हमारे पास 4x4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर आप देखें तो डायगोनल्स में हमारे पास 1s है और ऑफ डायगोनल हमारे पास 0 है। और इसके अलावा हमें इन्वर्स चाहिए था और वंस का हमें चाहिए था ना। तो 4 रोज हैं तो 4/1 का हम लोग जो है वो वंस का वेक्टर इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास मशीनरी आके अब हम लोग इसको जो है वो यूज करते हैं अपने फार्मूले में। तो अगर आप फार्मूला रिकॉल करें तो जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन था उसका फार्मूला क्या था, जो हमारे पास सेंट्रलिटीज थी वो हम लोग ये कह रहे थे कि जो सेंट्रलिटीज हैं वो किसके इक्वल है, अल्फा टाइम्स इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बीटा टाइम्स जो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स था। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास इन्वर्स हो गया, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको फिर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर उसको वंस के मैट्रिक्स वेक्टर से जो मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसको हम लोग एक मतलब कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है, तो इसको जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लोज फॉर्म सोल्यूशन जो है वो ठीक लिखा है। तो इट इज़ बेसिकली अल्फा टाइम्स इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बीटा टाइम्स ए टाइम्स 1। तो ये हम लोगों ने जो है वो इसको सही लिखा है। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे तो अगर ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास सेंट्रलिटी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा की इन वैल्यूज के साथ अल्टीमेटली सारी नोड्स की सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, लेट्स ट्राई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा को अगर हम लोग जो है वो 0.1 ले लेते हैं तो दोबारा ये सेंट्रलिटीज कंप्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो उसकी वजह से जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था अल्फा, उसकी वैल्यू 0.01 लेने की वजह से अब आप देखें कि हमें नॉन जीरोज जो है वो वैल्यूज मिल गई हैं। इसके हिसाब से हमें जो हाईएस्ट सेंट्रलिटी मिल रही है वो नोड सी और डी की मिल रही है। तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा सेंट्रलिटी हो जाएगी वो नोड सी और डी की हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम सेंट्रलिटी नोड ए की है और उससे ज़्यादा जो है वो हमारे पास नोड डी की है। बीटा की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स फिर जो ये आइगन वेक्टर सेंट्रलिटीज हैं, जो ये वनासिज सेंट्रलिटीज हैं, ये हमारे पास चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो यू सी के इसको इम्प्लीमेंट करना एट टाइम्स इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और अगर आप पाइथन के अंदर नमपाई को यूज़ कर रहे हैं तो तब भी वो आपके पास काइंड ऑफ, अगर मैट्रिसेस आपने अप्रोप्रिएटली ले लिए हैं तो उसके अंदर भी ये एक ही हमारे पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन की स्टेटमेंट होगी, एक ही हमारे पास स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास कंप्यूट हो जाएंगी और सेंट्रलिटीज आ जाएंगी। अगर इसका इटरेटिव सोल्यूशन हम लोग बनाना चाहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स हमें कोई व्हाइल लूप या फॉर लूप हमें यूज़ करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग हर नोड के नेबर्स की सेंट्रलिटीज को देखते हुए हम लोग अपडेटेड सेंट्रलिटीज जो है वो निकाल सकते हैं।
ठीक है जी। सर इस मेथड को जो भी आपने ट्राई किया कोडिंग में, तो इसको हम बाय हैंड कर सकते हैं? नहीं, इन्वर्स अगर देखें, जो बड़े मैट्रिसेस होते हैं ना, उनका इन्वर्स निकालना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसी वजह से जो आपके पास लार्ज स्केल सिस्टम्स होते हैं ना, उसके अंदर क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं यूज होता। तो जब भी आपके पास बड़ा नेटवर्क होगा, यू हैव टू गो फॉर आइटरेटिव सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि बड़े मैट्रिसेस का जो इन्वर्स निकालना है वो कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास 3-4 नोड्स का आपके पास है और आप इन्वर्स हाथ से निकाल सकते हैं, तो फिर आप ये हाथ से भी क्लोज फॉर्म सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ओके सर।